टूरिज़्म डोडा और भलेसा के टूरिज़्म के बारे में बताई। तो मैंने काफ़ी उसमें टूरिज़्म पोटेंशियल के बारे में उस वक़्त भी वाइवा में जो पैनल था उनके सामने बताया था। फ्लंग एरियाज़ में जाके भी हमने रेवेन्यू कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए, जिसमें हमने ऑन स्पॉट बहुत सारे सर्टिफ़िकेट्स, चाहे डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट्स हों, इवन रेज़िडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया सर्टिफ़िकेट्स हों। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, मैं हूँ सागर भट्ट और आप देख रहे हैं द SHB TV। हमारे साथ आज ख़ास मुलाकात करने के लिए इरशाद अहमद शेख सन ऑफ साहिल भलेसा के रहने वाले हैं, पंचायत सिन्नू से इनका ताल्लुक़ है। इनसे हम आज बात करेंगे और इनका जो सफ़र है इनके बारे में बता दूं तो इन्होंने 2 बार KS क्वालिफ़ाई किया और इससे पहले भी PSC क्वालिफ़ाई किया है, लेक्चरर भी रह चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, आप हमें बताएं, ये जो सफ़र है KS का, ये कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने के लिए। जहां तक ताल्लुक़ है मेरी बैकग्राउंड का, कैसे स्टडी हुई केस की, मैं आपको बताता चलूं कि मैं यहाँ सिन्नू पंचायत का रहने वाला हूँ, भलेसा का ही रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग जो है वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिन्नू से हुई। उसके बाद कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भद्रा से मैंने मेडिकल में ग्रेजुएशन की। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई बॉटनी में। तो बाद में मैंने JK PSC लेक्चरर के लिए एग्ज़ाम दिया, वो मेरा क्वालिफ़ाई हो गया। तो मैं लगभग 3 साढ़े 3 साल बॉटनी में लेक्चरर रहा। पोस्टिंग में मेरी लोकल ही रही, गुंदो हायर सेकेंडरी स्कूल गुंदो और हायर सेकेंडरी स्कूल किलोतरान में। तो जो केस का सफ़र है, जब मैं लेक्चरर था तो इसके साथ साथ ही मैंने स्टडी जारी रखी हुई थी। ये 2009-10 की बात है, जब मैंने पहले एग्ज़ाम के लिए, जो केस का एग्ज़ाम 9-11 बैच उसे कहा जाता है, उसमें अप्लाई किया। लेकिन मेरा प्री क्वालिफ़ाई हुआ और मेंस उसमें मैं क्वालिफ़ाई ना कर सका। उसके बाद मैंने दूसरे एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया, तो उसमें मैंने प्री, मेंस और बाद में वाइवा मेरा क्वालिफ़ाई हुआ। तो उसमें क्योंकि पोस्ट ज़्यादा पुलिस की थी, लगभग मुझे याद है अभी 194 के करीब पोस्ट थी और उसमें मैक्सिमम पोस्टें जो थी वो पुलिस की थी। तो मैं ऑलरेडी लेक्चरर था, तो घर वालों की भी कोई चॉइस उसमें ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने बेहतर समझा कि लेक्चरर ही रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ में मैं कंटिन्यूटी मैंने स्टडी जारी रखी और साथ में ही जो 2012 का एग्ज़ाम था तो उसमें मैंने फिर अप्लाई किया। तो पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, साथ में माँ बाप की दुआएं होती हैं, बाकी रिश्तेदारों की दुआएं, सबकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला की मर्ज़ी से मैंने दूसरी बार भी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया। तो उसके बाद मैं डिफरेंट पोस्ट पे फाइज़ रहा, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और फिर रेवेन्यू में एज ए तहसीलदार आज मैं गुंदो में हूँ। सर, हालांकि ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपका आबाई इलाका भी यही है, तो डेवलपमेंट को लेकर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, टूरिज़्म को लेकर ख़ास तौर पर। यहाँ पे जो टूरिज़्म है सर, जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है बिल्कुल सोया हुआ है और जो हमारे वक्त के सियासतदान हैं वो भी सोए हुए हैं, इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सर, आपका क्या मैसेज रहेगा इस चीज़ के बारे में? देखो, अच्छी बात आपने कही। मैं स्टार्ट तो करता हूँ, जब मैं PSC वाइवा के लिए अपीयर हुआ तो तब भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो पैनल बैठा हुआ था, कि आप अपने टूरिज़्म डोडा और भलेसा के टूरिज़्म के बारे में बताइए। तो मैंने काफ़ी उसमें टूरिज़्म पोटेंशियल के बारे में उस वक़्त भी वाइवा में जो पैनल था उनके सामने बताया था। तो अब जो फील्ड होता है यहाँ पे आके कुछ डिफरेंट एक्टिविटी या बाकी जो मसला मसाइल होते हैं, तो भलेसा में देखा जाए बहुत अच्छा टूरिज़्म पोटेंशियल है। यहाँ के जो मीडोज़ हैं, पहाड़ी सिलसिला है, बाकी आबशार्स जो झरने हैं, तो इस सिलसिले में मैं तो पॉलिटिशियन से या जो
केस ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो भी जिस ओहदे पे बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं, उनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जॉइंटली सारे मिलजुल के इस टूरिज़्म को इस बढ़ाने के लिए कोशिश करें। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो अभी इस टाइम कोविड की वजह से, कोविड की महामारी की वजह से पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो प्रॉपरली अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सर? अगर मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूं तो इसमें आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंस चाहिए, एक गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो हर एक जो भी मेरा ये मैसेज सुन रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट उनसे है कि एक बार अगर अपीयर होते हो, अगर फेलियर आपकी लाइफ में फेलियर आ सकते हैं, फेल हो सकते हो आप, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे रुक जाना है। आप कंटिन्यूटी रखिए अपनी। अगर एक बार हार जाते हो, कंटिन्यू आप अपनी स्टडी जारी रखिए, तो इंशाल्लाह उसमें अल्लाह ताला की मदद भी आपके साथ होगी और आप कामयाब हो सकते हो। सर आप यहाँ पे अपने भलेस के लोगों को सर्व कर रहे हो, सर कितना मुश्किल रहता है लोगों के साथ डीलिंग करने से? देखिए अब क्योंकि पब्लिक डीलिंग तो है ही ऐसी, लोकलिटी में थोड़ी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं, तो हमारी कोशिश है जहाँ तक हो सके कि लोगों की हेल्प करना। आपने देखा होगा कि हमने बहुत पहले से ये कंटिन्यूटी ये जो कोशिश की है कि फार फ्लंग एरियाज़ में जाके भी हमने रेवेन्यू कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए, जिसमें हमने ऑन स्पॉट बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, चाहे डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हों, इवन रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट्स हों, एससी सर्टिफिकेट्स, एसटी सर्टिफिकेट्स या दीगर जो बहुत सारे किस्म के सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनको ऑन स्पॉट इशू किया। तो इसका मकसद ही यही था कि लोगों को जो सर्विसेज हैं वो डोर स्टेप्स पर प्रोवाइड की जाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। तो ये हमारे साथ थे इरशाद अहमद शेख साहब जो प्रेजेंटली तहसीलदार हैं गुंदो सब डिवीज़न में। इनसे हमने कुछ सवाल किए और इनके बारे में जो ऑन डिमांड ये जो इंटरव्यू है ऑन डिमांड कुछ लोगों ने कहा कि उनसे इंटरव्यू करना है, तो हम इनके पास चले आए। ये आप ऐसे ही देखते रहिए द SHB TV। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।